हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो मैंने एक बार पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि आप गुडविल के समय एंट्री क्या करेंगे अगर केस रिटायरमेंट का हो तब। फिर भी स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार रिमाइंडर के लिए मैं फिर से बताऊंगा कि आप क्या एंट्री करेंगे और क्या क्या स्टेप को फॉलो करेंगे। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट आप करेंगे तो आपको गुडविल किस रूप में मिलेगा वो आपको पहचानना है। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको गुडविल जो मिलेगा वो दो तरीके का गुडविल मिलेगा। एक होगा एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर इसको अपीयर्ड गुडविल भी बोलते हैं, अपीयर्ड गुडविल। ओके, और दूसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका वैल्यूड गुडविल। तो इन दोनों के साथ करना क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी होंगे उसमें आपको वैल्यूड गुडविल ही मिलेंगे। अगर क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल दिया है तो क्या करेंगे, तो आपको करना क्या है, ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ध्यान से समझिएगा। इसको करना क्या है, जितने भी पार्टनर होंगे, सपोज 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर अगर हम मान लेते हैं ए बी सी है, ए बी सी और इनका रेशियो 1:1:1 है, एग्जाम्पल एक ले रहे हैं। तो ये गुडविल जितना भी होगा क्वेश्चन में, एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर अपीयर्ड गुडविल, सपोज अगर 30,000 है तो इस 30,000 को इनके रेशियो से राइट ऑफ करेंगे, इनके कैपिटल से राइट ऑफ करेंगे। तो इनके कैपिटल को आपका क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिस गुडविल अकाउंट, यानी कि अपीयर्ड गुडविल या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट। तो ये पहली एंट्री करना होगा। अगर क्वेश्चन में दोनों गुडविल है तो पहले इसको राइट ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस वैल्यूड गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे क्या बताए हुए हैं। इस जो भी गुडविल दिया होगा, सपोज अगर 60,000 दिया है क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल, तो इस वैल्यूड गुडविल को, और मान लीजिए कि सी रिटायरमेंट ले रहा है, यानी कि सी रिटायर हो रहा है, तो सी का रेशियो कितना है, 1/3 है ना। तो इस 60,000 का आप 1/3 करेंगे, कितना आएगा 20,000। यानी कि सी जब रिटायर होगा तो क्या कहेगा, बाकी पार्टनरों से बोलेगा कि मेरे रिटायरमेंट लेने से जिनको भी बेनिफिट हो रहा है वो हमको ये 20,000 रुपए देंगे। ध्यान से समझिए, बेनिफिट जिनको हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई रिटायरमेंट ले रहा है तो बाकी जितने भी पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो सभी कंपेंसेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो गेन करेगा वही कंपेंसेट करेगा। यानी कि इसके जाने से इसकी रेशियो को, इसका हिस्सा जो भी लेगा, अगर ए लेगा तो केवल ए करेगा, बी लेगा तो केवल बी करेगा, दोनों लेंगे तो दोनों कंपेंसेट करेंगे इसका उस रेशियो में जो उनका गेनिंग रेशियो है। यानी कि स्टेप क्या बनता है, पहला राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन में ये वाला गुडविल दिखे तो तुरंत उसको राइट ऑफ करिए। एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। दूसरा आप क्या करेंगे, तुरंत आप रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन गुडविल। अब यहां पे जब मैं गुडविल बोल रहा हूं तो मैं वैल्यूड गुडविल की बात कर रहा हूं। तीसरा आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। एक और बात गेनिंग रेशियो से रिलेटेड है, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हो, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो दिया हो तो आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो माना जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस केस में, जब क्वेश्चन में क्या दिया हो, कब जरूरत नहीं पड़ेगी गेनिंग रेशियो निकालने की, जब क्वेश्चन में आपके न्यू रेशियो नहीं दिया हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो आपको गेनिंग रेशियो बिल्कुल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ओल्ड रेशियो को ही क्या एज्यूम कर लेंगे, गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो ये स्टेप आप फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अभी मैं क्वेश्चन को एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझिए और उसको प्रैक्टिस भी करिए। क्वेश्चन नंबर 16B, क्योंकि 16A मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही उसको बता दिया था। 16B, अशोक, राकेश एंड मुकेश 3 पार्टनर्स हैं। अशोक,
राकेश एंड मुकेश, इनका रेशियो कितना है 2:2:1। मैंने पहले बताया था अगर आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 2/5:1/5, ये इनका रेशियो बनेगा। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर गुडविल वाज वैल्यूड, क्या लिखा है वैल्यूड, यानी कि ये वैल्यूड गुडविल है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, इसको आप राइट ऑफ नहीं करेंगे। यानी कि जिस डेट पे एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, किस डेट पे ले रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018, सेम डेट पे, क्योंकि लिखा है ऑन दिस डेट राकेश रिटायर्ड। राकेश मीन्स ये मिडिल वाला जो पार्टनर है ना, ये रिटायरमेंट ले रहा है और इसकी हिस्सेदारी कितनी है 2/5, यानी कि 5 रुपए में 2 रुपए का प्रॉफिट ये राकेश लेता था। ठीक है, तो कब रिटायरमेंट ले रहा है 1 अप्रैल 2018 और गुडविल कितना वैल्यूड किया गया है फर्म का 3 लाख रुपीज। तो यहां पे क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, तो यहाँ एग्जिस्टिंग गुडविल है नहीं, को रिटर्न ऑफ नहीं करना है। दूसरा आप क्या करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर की हिस्से की गुडविल निकालेंगे पूरे फर्म की गुडविल में। तो फर्म का गुडविल कितना है, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 3 लाख। सो राकेश का कितना हो जाएगा, राकेश शेयर इन गुडविल कितना होगा 3 लाख इंटू राकेश की हिस्सेदारी कितनी है 2/5 है ना, निकाल देंगे कितना हो जाएगा 1,20,000। यानी कि जब राकेश छोड़ करके जाएगा फर्म को तो कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या करेंगे 1,20,000 इसको कंपेंसेट करेंगे। किस चीज का कंपेंसेशन, इसके द्वारा किए गए अफोर्ड का कंपेंसेशन, इसके द्वारा किए गए मेहनत का कंपेंसेशन। बोलते हैं ना खून का पसीने की जो कमाई होती है, यानी कि खूब खून और पसीना बहाए हैं उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में, तो उसका कंपेंसेशन, क्योंकि इन फ्यूचर तो अब काम नहीं करेगा लेकिन उसने भी तो अपना एफर्ट लगाया है ना बिजनेस को बनाने में, इसलिए वह क्या लेकर जाएगा कंपेंसेशन लेकर के जाएगा। और कौन कंपेंसेट करेगा, जो लोग उसकी रेशियो को गेन करेंगे। ठीक है ना, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर में से ही तो कोई गेन करेगा, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। मैंने बताया है ना, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हो तो आपको गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हो तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका जो ओल्ड रेशियो होगा वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो ओल्ड कौन पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, अशोक है और राकेश है। तो गेनिंग रेशियो यहां पे क्या हो जाएगा, स्टेप सेकेंड, गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज इक्वल टू 2:1। यहां पे 2:1 इनका गेनिंग रेशियो होगा। तो इसी रेशियो में इस 1,20,000 को ये दोनों कौन, अशोक और मुकेश, किसको पेड करेंगे, जो रिटायरमेंट ले रहा है यानी कि राकेश को। तो ध्यान से समझिएगा, कभी आपने एटीएम से विड्रॉ किया होगा तो आपने ध्यान से देखा होगा एक मैसेज आता है। क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, यानी कि अगर आप अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो आपका अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। यानी कि अगर किसी एक अकाउंट से आप पैसा विड्रॉ करेंगे, कोई भी अकाउंट हो, बैंक का ही अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्म में कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, अगर पैसा उससे विड्रॉ करेंगे तो आपका कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और अगर आप पैसा जमा करेंगे तो आपका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल जो होता है फर्म के लिए लाइबिलिटीज होती है, और फर्म में और कैपिटल लगाएंगे तो फर्म की लाइबिलिटीज और बढ़ेगी। ठीक है, उसी तरह फर्म से पैसा निकालेंगे तो फर्म की लाइबिलिटीज घटेगी, तो लाइबिलिटीज घटता है तो क्रेडिट से डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये लोग 1,20,000 जब अपने कैपिटल से पेड करेंगे ना तो इनकी लाइबिलिटीज फर्म के प्रति घटेगी, तो कहां चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई पार्टनर कंपेंसेट करेगा तो जो कंपेंसेट करेगा उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे, और जो जिसको मिलेगा, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा, उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में ही होता है और घटता है तो डेबिट में होता है। तो स्टेप थर्ड में क्या एंट्री करेंगे, स्टेप थर्ड में एंट्री क्या होगा, यहाँ पे
ये दोनों कंपेंसेट करेंगे, एंट्री हो जाएगा अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है? राकेश है ना, राकेश कैपिटल अकाउंट कितना 1,20,000 2:1 में करेंगे कितना हो जाएगा 80,000 एंड 40,000 उस 2:1 के रेशियो में कर देंगे। इस रेशियो में जब करेंगे ना तो कैसे करेंगे, मैंने इस तरह से निकाल दिया, पर भी कैलकुलेशन दिखा दे रहे हैं 1,20,000 इंटू 2/3 एंड फिर दूसरी बार 1,20,000 इंटू 1/3, ये आएगा 80,000, ये आएगा 40,000। ये कौन देगा? अशोक, और ये कौन देगा? मुकेश। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, इस तरह से ही ये आया है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। फिर से वही कहेंगे, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को डीपली समझ पाएंगे।